मांग कर चुके हैं, लेकिन बीच में ये भी चर्चा हो रही है कि पलटू की भी नज़र स्पीकर पर है। यहाँ तो मोदी जी की 2 बैसाखियाँ हैं ना, एक ही बैसाखी रहती तब ना टीडीपी की बात होती। यहाँ देखिए सब क्यों स्पीकर का पद लोग क्यों चाहता है? दर्शकों को मैं समझाता हूँ कि जो मोदी जी हैं और शाह जो हैं, ये दोनों जोड़-तोड़ में माहिर हैं। किसी भी पार्टी को तोड़ने में ये लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ऑपरेशन लोटस कहीं चला देंगे। बाद में तो मोदी जी ने शुरू में कहा था 2014 में, दर्शकों को याद होगा कि हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ दूँगा। तो कायदे से तो 10 बरस बीत गए, आपको 20 करोड़ को नौकरियाँ देनी चाहिए थी। अब बाद में प्रधानमंत्री महोदय कहने लगे कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। तो आप तो मतलब बेरोजगार के जले पर नमक छिड़क रहे हैं ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और यहाँ मोदी जी सरकार बनाने में व्यस्त हैं, और सरकार भी कैसी बनी है आप देख ही रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि शंकर जी की बारात ही है। भूत पिशाच को लेके आप 72 लोगों की सरकार बना दी है आपने। जिस पार्टी में एक सांसद है उससे भी मिनिस्टर हो रहा है। ये तो मोदी जी की मजबूरी दिखा रहा है ना। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, हम में एक सांसद है तो मंत्री भी हैं। और उसमें शुरू से देखिए विवाद शुरू हो गया है। जो महाराष्ट्र में एनसीपी है, अजित पवार गुट जो है एनसीपी का, वो वाले नहीं आए, उन्होंने मंत्री बनना भी मतलब नामंजूर कर दिया। उस पार्टी में अंदर ही घमासान हो गया कि मैं मंत्री बनूंगा तो मैं मंत्री बनूंगा। बिहार की खबर है कि संजय झा जो बेचारे हैं, कुर्ता पजामा हम आयरन करा के बैठे हुए थे कि राष्ट्रपति भवन से मुझे भी फ़ोन आएगा, बुलाया जाएगा। उनका कुर्ता पजामा मैं आयरन ही किया रह गया है ना। वो ललन सिंह और ये रामनाथ ठाकुर सब जाकर बन गए। संजय झा तो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और उनके जो विश्वसनीय नेता के तौर पे भी देखा जाता है। बिल्कुल, जो नीतीश कुमार का जो किचन कैबिनेट आप कह सकते हैं, जो उनके एकदम बिल्कुल लोग जो 2-3 लोग जो है एकदम परछाई की तरह रहते हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी का जो पार्टी चलता है सामने। भूंजा पार्टी वाले जो उनके मित्र हैं, भूंजा फरही वाले जो उनके मित्र हैं, वो संजय झा को गच्चा हो गया। अब स्मृति ईरानी के बारे में खबर आ रही है कि मोदी जी चाहते थे कि मिनिस्टर बना देना और फिर इनको राज्यसभा में लाना। तो उस वक्त खबर आ रही है कि उस पर जो आरएसएस है और गडकरी जी वगैरह लोग हैं, उन लोगों ने वीटो कर दिया कि नहीं, हम तो स्मृति ईरानी को नहीं आने देंगे। तो वो बेचारी जो मोदी की इतनी करीबी थी वो अब झाल बजा रही है। तो मतलब मुझे देखिए देश का जो ये हुआ है आगाज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए स्पीकर पद पर क्या स्पीकर किसको बनाया जाएगा, वो भी लाख टके का सवाल है जी। वो तो स्पीकर के लिए पहले ही मांग कर चुके हैं ना टीडीपी। मांग कर चुके हैं, लेकिन बीच में ये भी चर्चा हो रही है कि पलटू की भी नज़र स्पीकर पर है। यहाँ तो मोदी जी की 2 बैसाखियाँ हैं ना, एक ही बैसाखी रहती तब ना टीडीपी की बात होती। यहाँ तो दोनों कंधे में एक बैसाखी है, एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है, एक बैसाखी पलटू राम है। पलटू की देखिए सब क्यों स्पीकर का पद लोग क्यों चाहता है? दर्शकों को मैं समझाता हूँ कि जो मोदी जी हैं और शाह जो हैं, ये दोनों जोड़ तोड़ में माहिर हैं। किसी भी पार्टी को तोड़ने में ये लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ऑपरेशन लोटस कहीं चला देंगे। जैसे महाराष्ट्र में इन लोगों ने सरकार गिरा दी, शिवसेना को तोड़ के, एनसीपी को तोड़ के, बहुत जगह लोग पार्टी तोड़ के गिराते रहते हैं। बिहार में इन लोगों ने वीआईपी को तोड़ दिया था। तो जदयू और तेलुगु देशम दोनों को ये अंदेशा है। तेलुगु देशम के 18, ये 16 हैं सांसद, जदयू के 12 हैं। तो दोनों को ये कहीं ना कहीं अंदर में डर सता रहा है, जो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कहीं हम लोग को फिर तोड़ ताड़ के ना बैठा दें। तो जब कोई पार्टी टूटती है तो उसमें स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वही टूटे हुए ग्रुप को अलग दल के रूप में मान्यता देता है ना। कोर्ट में तो बाद में मामला जाता है, पहले तो स्पीकर दिखता है। तो इसलिए टीडीपी, तेलुगु देशम और जदयू दोनों चाह रहा है कि भाई स्पीकर कम से कम भाजपा का नहीं रहे, स्पीकर हमारे पाले का रहे, कि यदि पार्टी तोड़ना भी चाहे तो वो खेल खराब हो जाए। तो अभी देखिए ये सरकार है ना, अब मतलब लंगड़ी सरकार है, खिचड़ी सरकार है। इस सरकार का कोई इकबाल नहीं है। इंग्लिश में इसको लेम डक गवर्नमेंट कहते हैं, लंगड़ी बत्तख वाली सरकार है। अब इसका क्या करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा जी। 125 दिन का जो है वो रूपरेखा तैयार कर लिए हैं, और सबसे पहले जो है युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, ये भी है। अब 10 साल के ठोकर के बाद युवाओं की याद आई है। देखिए 10 साल तक तो इन्होंने युवाओं को मजाक बना के रख दिया, अग्निवीर और क्या क्या करके, है ना। बाद में तो मोदी जी ने शुरू में कहा था 2014 में, दर्शकों को याद होगा कि हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। तो कायदे से तो 10 बरस बीत गए, आपको 20 करोड़ को नौकरियां देनी चाहिए थी। अब बाद में प्रधानमंत्री महोदय कहने लगे कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। तो आप तो मतलब बेरोजगार के जले पर नमक छिड़क रहे हैं ना। कोई आदमी मेडिकल की पढ़ाई करता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है, कोई आदमी IIT की पढ़ाई करता है तो पकौड़ा तलने के लिए करता है। पकौड़ा तलने के लिए तो ऐसे ही बिना पढ़ाई के ही पकौड़ा तल लेगा। तो इस तरह से मोदी जी तो लोगों के जले पर नमक छिड़क रहे थे। और अग्निवीर योजना क्या बकवास योजना है। 22 साल की उम्र में लड़का रिटायर कर जाएगा। कभी दुनिया के किसी कोने में आपने सुना है कि 18 साल में बहाल होगा और 22 साल की उम्र में रिटायर कर जाएगा?
मोदी जी कब रिटायर करेंगे कोई नहीं जानता, इनकी दाढ़ी पक जाए अब 75, 80, 85 कुछ के हो जाए तो एकदम बैठे रहेंगे कुर्सी से। लेकिन जो आम परिवार का लड़का है 18 वर्ष में रिटायर कर जाएगा, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो इतना इन लोगों ने युवाओं के साथ मजाक किया। तो खैर युवाओं ने इन लोग को इस बार सबक सिखाया है। ये जो 241 पर जाके जो अटक गए हैं और इनको एक सामान्य बहुमत भी नहीं मिला 272 का, तो उसकी एक वजह युवाओं का गुस्सा भी है। तो चलिए कुछ ठोकर खाएं, कुछ 125 दिन में कुछ युवाओं के लिए करें। अब फिर देखिए 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं सितंबर अक्टूबर में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में। तीनों जगह भाजपा की हालत पतली है। कहीं वहाँ भी सफैया हो गया, हरियाणा और महाराष्ट्र में तो इन्हीं की सरकार है, तब तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। बिहार में जो मंत्रालय के लिए शपथ ग्रहण जो सांसद भवन पे कल जो चला, उसमें भी जातीय समीकरण के साथ साथ पार्टियों को भी साधने पर रखा गया। जीतन मांझी एक सीट पे हैं, जीत गए। वो पिछले हाँ अति पिछड़ा पे साधेंगे। फिर आपका ये ललन सिंह हो गए, वो भी 2। फिर ये 4-5 के करीब लगता है कि आए हैं चिराग पासवान। तो आने वाले विधानसभा की तैयारी भी तो लग रही है कि इसी के अनुसार ये जो पार्टियों में जो दिया गया मंत्रालय ये है। नहीं, सही कहा आपने। देखिए ऐसे तो विधानसभा चुनाव बिहार के नियत समय है नवंबर 2025, मोटा मोटी अभी भी 1.5 बरस हैं। लेकिन एक चर्चा है गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, कि हो सकता है पलटू राम इसी साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव करा दें। अभी मैं देख रहा था कि प्रशांत किशोर अभी 2 अक्टूबर को जन सुराज को एक राजनीतिक दल के रूप में घोषित कर रहे हैं, है ना। पटना में ही जन सुराज जो अब तक एक मंच जैसा था, उसको एक राजनीतिक दल की शक्ल दी जाएगी। तो सब में एक हड़बड़ी पैदा हो गई है। और देखिए पूरा जो मंत्रिमंडल है, आप देखिए मोदी जी भी इतना भाषण देते हैं परिवारवाद के खिलाफ। आज चिराग पासवान को मिनिस्टर बना रहे हैं, रामविलास पासवान के बेटा को। ये क्या परिवारवाद नहीं है? पहले मोदी के मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान मंत्री हुआ करते थे, अब उनके बेटा चिराग पासवान है। ये क्या मंत्र नहीं है? या जदयू कोटे से रामनाथ ठाकुर सीएम ये मिनिस्टर बने हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है ना? लालू का बेटा या बेटी आती है राजनीति में तो यही नरेंद्र मोदी और पलटू राम छाती पीटते हैं कि परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। आज रामविलास पासवान का बेटा मिनिस्टर बना है, आज कर्पूरी ठाकुर का बेटा मिनिस्टर बना है। तो ये क्या समाजवाद है या राष्ट्रवाद है? तो ये लोग इसी दौरान नंगे भी हो रहे हैं कि लोग कितने बड़े पाखंडी हैं, झूठ बोलने में कितने बड़े विशेषज्ञ हैं। जी, गिरिराज सिंह को भी मंत्रालय देने का किया गया है। गिरिराज सिंह पर तो मैंने पहले भी रिपोर्ट दी थी, खुफिया रिपोर्ट मैंने दी हुई है कि ये रणवीर सिन्हा का एजेंट है। मेरी बाकायदा रिपोर्ट ये मैंने 2014 में ही दी थी, जब मैं बिहार मानवाधिकार आयोग में हुआ करता था। दर्शकों को याद होगा जब रणवीर सिन्हा का मुखिया मारा गया था, परमेश्वर मुखिया, तो गिरिराज सिंह छाती पीट रहा था, टीवी पर आके कह रहा था कि वो तो गांधीवादी थे। तो गिरिराज सिंह के तो रणवीर सिन्हा से बहुत मधुर संबंध है। अब ऐसे आदमी को आप मंत्री बना रहे हैं वोट बैंक की खातिर। तो ये सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। जी, 6 दिन के लंबे समय के बाद जो है आज मुख्यमंत्री फिर बिहार आए हैं। क्या लगता है कि जो 125 दिन का जो टारगेट रखा गया है सबसे पहले, और आज जो है 5 बजे शाम में बैठक होनी है, कुछ बिहार को विशेष पैकेज के साथ साथ कुछ हो नहीं मिलने वाला है। ये जो कपिल शर्मा है कॉमेडियन, कहता है ना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तो वही बात है। बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। ये सब देखिए जनता को भरमाने का उपाय है। कुछ से कुछ बात करते रहिए। अब देखिए तेजस्वी यादव ने तो पलटू राम पर दबाव बढ़ा दिया है कि चाचा जी अब तो आप सरकार में हैं, आप दिलवाइए हमको, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। तेजस्वी यादव तो ये विधानसभा चुनाव में भी इसको मुद्दा बना के घूमेंगे। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि इतनी आसानी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में लगभग 29-30 राज्य हैं। उसमें से कुछ ही 5-6 राज्यों को ही खासकर उत्तर पूर्व में मिला हुआ है विशेष राज्य का दर्जा। यदि बिहार को मिलेगा तो कल आंध्र प्रदेश से हल्ला होगा, परसों तमिलनाडु से हल्ला होगा, फिर केरल से हल्ला होगा। तो इतनी आसानी से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम क्या होगा कि जनता को उल्लू बनाने के लिए क्या किया जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ अभी, कि एक समिति का गठन किया जाएगा, हाई पावर्ड कमेटी, है ना। जैसे सरकार में है ना, बहुत सारा उल्लू बनाने के लिए सरकार के पास हथकंडे हैं। एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा, उसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को 3-4 को रखा जाएगा और उनको कहा जाएगा कि हाँ, इस बिंदु पर आप एक रिपोर्ट दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, है ना। एक झुंझुना, है ना, और उसी झुंझुना को लेके पलटू राम घूमेंगे विधानसभा चुनाव में। 2029 पहुंच जाएंगे। हाँ, उसमें 2029 पहुँच जाएगी। देखिए हमने कमेटी बनवा दी, अब किसी भी दिन उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ की जनता ऐसे ही मूर्ख है कि उसके चौक चौराहों पर, पान की दुकानों पर चर्चा हुई कि हाँ अब तो कमेटी बन गई, अब तो मिल ही गया। जैसे कि मोदी का 15 लाख रुपया मिल गया ना, वैसे ही वो भी मिल जाएगा।
तो यही सब समिति, ये लोग कमेटी खेलेंगे और इनका कुछ नहीं है। देखिए, ये तो नीतीश कुमार पहले कहते थे ना कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब तो आप केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, अब कराइए राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना, कराइए। विपक्ष भी मांग कर रहा है। विपक्ष भी मांग कर रहा है, अब तो आम सहमति हो गई। जब पक्ष और विपक्ष दोनों मांग कर रहा है तो अब क्या बचा, अब तो आम सहमति हो गई, अब कराइए। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कि कल जो प्रधानमंत्री ने तीसरी बार जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है, उस पे भी बिहार को कुछ खास होने वाला नहीं है। जितने भी मंत्रालय के लिए जो मंत्री पद के लिए जो शपथ लिए हैं, उन्हें भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बार भी बिहार को झुनझुना मिलेगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।